अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? ऑप्शन दिया बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, हीलियम कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? देखिए साथी, क्वेश्चन में सहकारी समिति की बात की है, तो 2011 के 97 संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। और देखिए साथी, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 43 बी है। कौन सा है? 43 बी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन दिया हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट किए, अकबर कमेंट किए, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1526, 1761, 1831 या 1781। देखिए साथी, क्वेश्चन में किसकी बात की? पानीपत के युद्ध की बात की है। तो जो पानीपत का पहला युद्ध है यह हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय थी। और इसी विजय के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना भी बाबर द्वारा कर दी गई। पानीपत का द्वितीय 1556 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? अकबर और शेरशाह सूरी। अकबर का सेनापति था बैरम खां। अकबर का सेनापति था बैरम खां और शेरशाह सूरी का सेनापति था हेमू था। तो इन्हीं के बीच पानीपत का द्वितीय 1526 में लड़ा गया था। और तृतीय युद्ध की बात करें, तीसरे युद्ध की बात करें, तो तीसरा युद्ध 1761 में। कब? 1761 में मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, 1761 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रतिरोध। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए कमेंट करें, स्विच कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? देखिए साथी, इसके पहले एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए साथी, जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए साथ इनके बीच रेशियो हो जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के हम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक संबंध 8। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, किसको वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है? देखिए साथी, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वीटी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या वीटी कल्चर का संबंध किस शाखा से? तो देखिए साथी, वीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय या शिशिर कुमार घोष। देखिए साथी, इसके पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएगा। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए साथी, ब्रह्म समाज और भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता, और इन्होंने सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध भी किया था। और देखिए साथी, इनकी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं संवाद कौमुदी और मिराल उल अखबार है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें हैं, राजा राम मोहन राय कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, और क्लास में मजा आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दिया पिंडर, टोंस, शारदा या भागीरथी।
देखिए साथ ही क्वेश्चन में किसकी बात की, सरयू नदी की बात की। तो जो सरयू नदी है हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है और यह शारदा की, क्या यह शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, शारदा नदी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी जो अयोध्या शहर है यह कहाँ पर स्थित है, अर्थात किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरयू नदी हो जाएगा। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है, निम्न में से कौन सा मिजोरम लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। तो देखिए साथी यहाँ पर जो चिराव है या बांस नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, ऑप्शन दिया प्रोपेन, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए साथी बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का परसेंटेज होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, मीथेन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी क्वेश्चन अगला का है, रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया एक रचना के रूप में, एक रिएक्टर के रूप में, विस्फोटक के रूप में या परमाणु हथियार के रूप में। तो देखिए साथी जो RDX होता है इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया साबुन बनाने के लिए, अखबार बनाने के लिए, धातु में चिकनाई कम करने के लिए या अचार के परीक्षण के लिए। तो देखिए साथी क्वेश्चन में किसकी बात की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, अर्थात रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका उपयोग लुगदी बनाने, कागज के कपड़े बनाने, पीने के जल के लिए, साबुन तथा डिटर्जेंट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अचार के परीक्षण के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्न में से कौन सी चीज खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दी जाती है। ऑप्शन दिया प्रोटीन, केला, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी खिलाड़ियों को तत्काल तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वह दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, कार्बोहाइड्रेट कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, घास के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है। देखिए साथी घास के अध्ययन की जो शाखा होती है, अर्थात घास के बारे में हम जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिए राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। आपको ऑप्शन में विटामिन सी भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन दिया विटामिन के, इंसुलिन, पानी या प्रोटीन। देखिए साथी जो मधुमेह रोग होता है यह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पागल कुत्ते की काटने से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया डेंगू बुखार, हैजा, मलेरिया या रेबीज। तो देखिए साथी पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। क्या होती है, रेबीज नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, विटामिन डी का स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया नींबू, गाजर, टमाटर या सूर्य का प्रकाश। देखिए साथी क्वेश्चन में किसकी बात की, विटामिन डी की बात की, और इसका रासायनिक नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए साथी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि विटामिन डी का स्रोत क्या है।
तो देखिए साथी यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी कमेंट करें, सूर्य का प्रकाश कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। तो देखिए साथी पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? देखिए साथी यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पौधों में जल अर्थात पानी का संवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पौधों में स्टार्च और ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टार्च और ग्लूकोज का पौधों में संवहन अर्थात अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। तो इसको भी अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन या बल। देखिए साथी कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी अर्थात ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर आप लोगों को इसरो का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिया चांदीपुर, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी या चेन्नई। यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, बेंगलुरु कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम से संबंधित वर्जिनल पेपर की क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। तो आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और चैनल के साथ पहली बार जुड़ेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, बेस्ट आप तक, जय हिंद, जय भारत।